नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कियानू रीव्स के बारे में। ओके। जिसने जॉन विक मूवी में, मैट्रिक्स मूवी में एक्टिंग करी। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी जॉन विक के फैंस हैं उनको थोड़ा इनका कुंडली के हिसाब से ये कि ऐसे क्यों हैं, वाई ही इज़ फेमस फॉर जॉन विक, ये सब आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो तो कियानू रीव्स अकाल जॉन विक, बीरूट लेबनान, सितंबर 2 1964 उनका जन्म हुआ है। और वो एक बैंड में भी थे पहले। तो एक ऑल्टरनेटिव रॉक बैंड में भी उन्होंने काम करी जिसका नाम था डॉग स्टार। वहाँ भी डॉग है बाय द वे। ये डॉग का क्या माजरा है मैं बताता हूँ। डॉग स्टार अमेरिकन अल्टरनेटिव रॉक बैंड 1994 लॉस एंजलिस में स्थापित हुआ। बैंड हैड रॉबर्ट मेलहाउस एंड बैसिस्ट कियानो रीव्स था और गिटारिस्ट लीड वोकलिस्ट ब्रेट डोम्ब्रोस था। तो इसमें आप देख सकते हैं कियानो रीव्स बैसिस्ट है, राइट। आई थिंक ये लोग रीयूनियन टाइप का जब हुआ था तब ये आया था शायद। तब तक कियानो काफ़ी बुढ़ा भी हो गया। तो कियानो वॉज ऑल्सो इन डॉग स्टार और उसके मूवीज़ में स्पेशली जॉन विक में उसका जो पेट कुत्ता है वो मर जाता है। तो ये कुत्ता का क्या है एग्जैक्टली एक तो डेफिनेटली काल भैरव का कुत्ता जैसे हम बोल सकते हैं, लेकिन दूसरा धर्मराज का भी है। तो आपको ये पता होगा कि धर्मराज युधिष्ठिर के साथ वफादार कुत्ता स्वर्ग तक गया था। ये कुत्ता और कोई नहीं बल्कि यमराज ही थे जिन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए कुत्ते का वेश धारण किया था। जब इंद्र ने कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश देने से मना कर दिया तो युधिष्ठिर ने यह कहकर स्वर्ग में प्रवेश करने से इनकार कर दिया कि वह अपने वफादार साथी को छोड़ नहीं सकते। युधिष्ठिर के इस धर्म त्याग के आगे प्रकट हुए और उन्होंने अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए कारण युधिष्ठिर को स्वर्ग में ऐश्वर्य प्रदान किया। ओके, नाउ द थिंग इज विल गो टू कियानो रीव्स हॉरोस्कोप। सो कियानो रीव्स है सिंह लगन, लयन, और उनका जन्म नक्षत्र जो है वो है पुनर्वसु। ओके, पुनर्वसु श्री राम का भी जन्म नक्षत्र है एंड इट इज़ अबाउट मतलब पुनर्वसु इज ट्विन स्टार बेसिकली। ओके, एक एक्चुअली ट्विन स्टार है, वहाँ दो लोग होते हैं पुनर्वसु में। एंड लग्न उनका मघा नक्षत्र है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस मघा? मघा एक रॉयल स्टार है। ओके, इट इज़ द किंग स्टार। इसको इसके जो रूलर हैं वो हैं एंसेस्टर्स। ओके, यानी पितृदेवता। इसको हम पितृदेवता भी बोलते हैं। देखता हूँ ये हिंदी में आता है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही बता दूंगा। ओके, पितृदेवता हैं। सो हर साल इसी टाइम पे लोग पितृदेवता के लिए तर्पण करते हैं, पूजा करते हैं। ओके, इसी अगस्त सितंबर के टाइम पे। एंड महालय अमावस्या भी आता है, राइट। तो पितृदेवता के लिए जो भी करते हैं। ओके, उसका प्लैनेट केतु है यानी डॉग है। ओके, डेटी पितृस है और साउंड माँ में मुँह में ये साउंड है, राक्षसगण है। सो इट इज़ वन ऑफ द रॉयल 4 रॉयल स्टार्स। 4 रॉयल स्टार हैं। एक है मघा, फिर एंटारिस जो वृश्चिक राशि में है, एक है फोमहॉल्ट जो कुंभ राशि में है, और एक है अल्डरबरान जो कि वृषभ राशि में है। वो शिव है। तो इसका बेसिस क्या है? मॉर्निंग यानी रोना। मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग वाला मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग यानी रोना धोना, यानी रुद्र, यानी जब आदमी मर जाता है उसका बॉडी चला जाता है, राइट, वो है। तो आप सोच सोच सकते हैं, अरे
अगर मघा नक्षत्र मॉर्निंग है तो हाउ हाउ इज इट लिंक टू रॉयल स्टार? वो रॉयल इसलिए है क्योंकि वो मॉर्निंग से उसको ख्याति मिलती है, मॉर्निंग से उसको, जैसे कि धर्मराज के स्टोरी में हुआ था ना कि वो कुत्ते के साथ जाता है, कुत्ते को अलाउ नहीं करते लेकिन वो अपने घर पे अड़ा रहता है, फिर इंद्र देवता उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनको स्वर्ग में, सेम वे कियानू रीव्स का जॉन विक में क्या होता है कि उसका कुत्ता को मार देते हैं, राइट, दूसरे गैंगस्टर। तब वो बदला लेना शुरू करता है और करते करते आई थिंक जॉन विक का 3 या 4 मूवी आ गया जिसमें कितने लोगों को उसने उड़ा दिया, लीविंग द बॉडी टू फ्लरिश इन द वर्ल्ड ऑफ एंसेस्टर्स, यानी पितृलोक में उनका नाम होना चाहिए। सो धर्मराज युधिष्ठिर हो गया या जॉन विक का कैरेक्टर हो गया, ये सब। एंड नॉट ओनली दैट, आपको पता होगा कि जॉन कॉन्स्टेंटीन करके एक मूवी किया था, तो ये ज़्यादातर अपने लाइफ में ऐसे मूवीज़ किया है। ओके, मैट्रिक्स में तो वो सेवियर है, लेकिन कॉन्स्टेंटीन में क्या है कि वो एक्सॉर्सिस्ट है, यानी भूतों को भगाता है बेसिकली। तो कियानू रीव्स जॉन कॉन्स्टेंटिन चेन स्मोकिंग सिनिकल एक्सॉर्सिस्ट जो भूतों को भगाता है, और वो हाफ एंजल्स हाफ डीमंस को पहचान सकता है। और जॉन को नर्कलोक भेजा जाता है क्योंकि वो सुसाइड उसने अटेम्प्ट करी, उसको टर्मिनल कैंसर भी है। ओके, रेशल वाइज जो है वो उसकी आई थिंक गर्लफ्रेंड है क्या, मैंने मूवी तो नहीं देखा, बट शी वॉज देयर इन मम्मी मूवी ऑल्सो। अजीब है ना, वो भी मरे हुए लोगों, रेशल वाइज, इसका कुछ लिंक है क्या, मैं देख रहा हूँ। और उसको तो रेशल वाइज ने मम्मी 1 मम्मी 2 में एक्टिंग करी। ओके, इसका आरिद्रा है, आरिद्रा इज शिव, इट्स गुड लिंक। एंड देन पूर्वभाद्रा इज शमशान, सो यस शी डज हैव। तो ये दोनों लिंक है, मतलब कियानू रीव्स जितना तो नहीं है लेकिन है, कुंभ राशि में 4 प्लैनेट हैं तो ऑब्वियसली इसका थोड़ा शमशान शिव ये वाला कनेक्शन आ जाता है, स्पेशली पूर्व भाद्रपदा इस शमशान। ओके, एंड सन भी इनका पूर्व भाद्रा है रेशल वाइज का, इसलिए रेशल वाइज का कॉन्स्टेंटिन भी है और मम्मी 1 मम्मी 2 है जो डेड बॉडीज को जगाने वाला उसका है। एंड केतु किधर है, केतु पूर्व फल्गुनी, ओके, नॉट इन मखा। तो ये तो रेशल वाइज का हो गया। ओके, सो कॉन्स्टेंटिन में था, फिर डॉगस्टार बैंड में भी है, जॉन विक में उसका कुत्ता मर जाता है तो बदला लेना शुरू करता है। सो मगा नक्षत्र का ये मेन एनर्जी है। नॉट ओनली दैट, कियानू को और क्या क्या है, कियानू का और मून जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। ओके, श्री राम का नक्षत्र। एंड मरकरी पूर्व फाल्गुनी, वीनस भी पुनर्वसु है, मार्स भी पुनर्वसु है। सो इसका पुनर्वसु बहुत इंपॉर्टेंट, तो हमें पुनर्वसु भी देखना पड़ेगा। पुनर्वसु पुनर्वसु बेसिस अबव बिलो डिजायर, क्योंकि इसके 3 या 4 ग्रह पुनर्वसु में है। तो पुनर्वसु क्या है, अदिति मदर गॉडेस जो श्री राम की मदर हैं, यानी कौशल्या वही है। अदिति बाउंडलेस फास्ट, एंड श्री राम सूरज की तरह हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र इज अबाउट सूरज। ओके, बट इन अ डिफरेंट वे, मतलब बेसिकली पुनर्वसु का जो अधिपति वो तो अदिति है, ओके, मदर गॉडेस, लेकिन उनका बेटा श्री राम है, राइट, यानी सूरज उस काई का बेटा है। तो कौशल्या या अदिति या पुनर्वसु स्काई बोल सकते हो, उसके अंदर का जो सूरज है वो अपना श्री राम टाइप का है, ठीक है। एंड देन अगर हम इनका स्ट्रेंथ ये सब देखेंगे तो आई विल शो यू। नीचे आता हूँ,
क्योंकि अदिति मदर ऑफ डेमीगॉड्स, गॉडेस ऑफ अर्थ, हार्वेस्ट, प्रोड्यूस, शी इज बाउंडलेस, वास्ट, लिमिटलेस लाइक द स्काई, एम्बॉडी इन्फिनिटी, प्राइमोडियल वास्टनेस, मतलब पूरा यूनिवर्स को वो एम्बॉडी करती, इन्फिनिटी है। शी इज़ द गॉडेस ऑफ प्रोटेक्शन, फॉरगिवनेस, वेल्थ एंड अबेंडेंस, नर्चरिंग मदर, प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को भी वो प्रोटेक्ट करती है। टू रिस्टोरर्स, क्योंकि वो ट्विन स्टार है ना, पुनर्वसु इज ट्विन स्टार, क्योंकि वहाँ दो भाई रहते हैं, ओके, लाइक राम लक्ष्मण टाइप्स। टू रिस्टोर्स ऑफ गुड चैरियट्स, गुड अगेन, वेल्दी अगेन, प्रॉस्परस अगेन, लाइट अगेन, रिटर्न ऑफ द लाइट। सिंबल है इनका द धनुष बाण, एंड पावर टू गेन, रिसीव ऑब्जेक्टिव्स, एबिलिटी टू गेन वेल्थ एंड सब्सटेंस। तो इनका बेसिकली इनको इनका एक पावर है कि वो पैसा कमाए, ओके। बेसिस अबव जो है हवा है, बेसिस बिलो इज मॉइस्चर और रेन, एंड डिज़ायर इज टू प्रोड्यूस हर्ब्स एंड ट्री। सो बेसिकली सत्व गुण है, बहुत ही अच्छा स्टार है पुनर्वसु। बेसिकली ये श्री राम का जन्म नक्षत्र है। अभी आप सोच सकते हैं कि लेकिन जॉन कॉन्स्टेंटाइन में तो वो भूतों को भगाता है या भूतों को पकड़ता है। इवन जॉन विक में वो बहुत सारे लोगों को मारता है, क्योंकि वहाँ मघा नक्षत्र का डोमिनेशन हो गया। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स देखेंगे, मैट्रिक्स 4 फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स 4 का नाम क्या, रिजरक्शन, राइट, पुनर्वसु, फिर से, राइट। इसमें प्रियंका चोपड़ा ने भी एक्टिंग करी। सो इसका मैट्रिक्स के लिए भी बहुत फेमस है। इनफैक्ट मैं इसका फैन बना था बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स ओनली, मैट्रिक्स 1। सो मैट्रिक्स का थीम यही है कि लाइट फिर से आ रहा है, क्योंकि दुनिया पूरा एआई, रोबोट्स, इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है। एंड हमारा हीरो जो है कियानू रीव्स, एक पत्नी व्रता, ही हैज़ नो गर्लफ्रेंड। जब गर्लफ्रेंड मिलती है वो भी एक ही मिलती है, ट्रिनिटी। ट्रिनिटी इसकी गर्लफ्रेंड है। इसके 2 या 3 या 4, ये मतलब श्री कृष्ण की तरह नहीं है। ही इज़ मोर लाइक, इफ़ यू टेक श्री राम आर्किटाइप, देन कियानू रीव्स अच्छा बैठता है। अब रियल लाइफ में उसका मुझे नहीं पता, ओके, इन मूवीज़ में बता रहा हूँ। या तो एक ही हीरोइन रहती है, ऐसा ही कुछ रहता है। तो इसमें भी एक ही हीरोइन है। एंड मैट्रिक्स 1 में उस शूर्पणखा कैरेक्टर भी एक रहती है, बेसिकली वो मोनिका बेलुची। अभी मोनिका बेलुची का भी गाना आ रहा है ना, माय डियर मोनिका, अभी वही गाना चल रहा है, ये वाला गाना नहीं। मोनिका पूजा हेगड़े, तो ये वाला गाना चल रहा है अभी, मोनिका मोनिका करके। ये एक्चुअली मोनिका गाना जो है मोनिका बेलुची के ऊपर है, मोनिका बेलुची। तो ये मैट्रिक्स 2 में रहती है, बोलती है कि मुझे किस करना पड़ेगा, तुम किस करोगे तभी मैं जाके तुम्हें चाबी दूंगी। एंड दैट इज शूर्पणखा का कैरेक्टर, ओके, पर्सिफनी। तो इसका ओके लगता है ये। और अभी मुझे मुझे पता चला ये सितंबर 30, 1964 है। एंड इफ यू सी कियानू रीव्स का हॉरोस्कोप, कहाँ गया कियानू रीव्स, ये सब मेरे बुक्स हैं बाय द वे, मैं लिख रहा हूँ ना, अभी गूगल में भी डाल रहा हूँ, अमेज़न में तो वैसे भी है। कहाँ गया कियानू रीव्स का हॉरोस्कोप, हाँ। तो अगर आप देखेंगे कियानू रीव्स का डेट ऑफ बर्थ जो है ये है 2 सितंबर 64। क्या अजीब बात है ना। एंड मैडम मोनिका बेलुची का भी 64 ही है। मतलब शूर्पणखा विल ऑलवेज चेज राम, ये क्लियर हो रहा है। इसका भी जुपिटर 2 डिग्री कृत्तिका में, यानी अल्कोहल के पास है। और कियानू रीव्स का भी इधर 2 डिग्री कृत्तिका में है। कृत्तिका भी इम्पॉर्टेंट है फॉर कियानू रीव्स, क्योंकि उसका जुपिटर है उधर। मेरा भी कृत्तिका में है, लेकिन मेरा उससे पहले है, मतलब अल्कोहल से पहले मेरा कैपुलस, यानी कैपुलस मैं कैसे बताऊं, कैपुलस कॉन्स्टलेशन
प्लस कॉन्स्टलेशन ऑफ वर्ड्स। मैं दिखा देता हूँ आपको कियानो का कहाँ है, मेरा कहाँ है। तो मेरा जो जुपिटर है वो इधर है, लेकिन कियानो का जुपिटर इधर है, एल्गोल, कटा हुआ सर। इसलिए उसके मूवीज में कटा हुआ सर एंड ऑल दिस, भूत प्रेत, क्योंकि एल्गोल एक भूत है। इसको डीमन स्टार भी बोलते हैं। परसियस में आता है ना, परसियस में दिखा देता हूँ। परसियस में है डीमन, डीमन स्टार बोलते हैं, डीमंस हेड, हमिल रश एल्गोल, इसको एल्गोल भी बोलते हैं। जो उसके हाथ में है ना, परसियस के यानी हीरो के हाथ में, तो ये हीरो है, इसको चैंपियन बोलते हैं, परसियस बोलते हैं। तो मेरा जुपिटर इधर है तलवार में, जो डीमन का सर काट रहा है, और उसका उसका जुपिटर कहीं इधर है, मतलब एग्जैक्ट एल्गोल पे नहीं है लेकिन एल्गोल के पास है। ओके, सो एंड द फनी पार्ट इज मोनिका बेलुची का भी, जिसका अभी गाना चल रहा है, ओ मोनिका ऐसे करके गाना चल रहा है ना, उसका भी जुपिटर उधर ही है, 2 डिग्रीज टॉरस, यानी एल्गोल को थोड़ा क्रॉस किया है। एल्गोल वैसे 1.5 डिग्रीज में, तो बहुत डेंजरस स्टार है बेसिकली। एल्गोल जो है वो भूत है, डीमन है, राइट, कटा हुआ सर है, लाइक दैट। सन, हस्ता, मून, पुष्या, पुष्या पुष्या, कृतिका, वीनस, मघा, इसका भी देखिए। इसलिए ये परसिफनी का रोल की, राइट, मोनिका बेलुची, परसिफनी, उसका नाम ही परसिफनी रहता है, इसका नाम ही परसिफनी रहता है। अंडरवर्ल्ड में रहती है अपने पति के साथ। ओके, शी इज बेसिकली ए ट्रिकस्टर, ट्रिक करती है। तो ओरिजिनल परसिफनी का स्टोरी हम देखते हैं, परसिफनी स्टोरी। Persephone myth shows the Demeter's core who is abducted by Hades, यानी अंडरवर्ल्ड का जो गॉड है हेडीज, ओके, गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, उसको वो कोर करके जो रहती है क्वीन, उसको इधर भी है परसिफनी। इसको हिंदी में दिखा सकते हैं कोर। तो ये भी इज द डॉटर ऑफ जियूस, मतलब वो भी इंद्र की बेटी है, क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड। जब उसका अंकल हेडीस उसको ले जाता है, उसको मैरिज भी कर लेता है, अंकल ही उससे मैरिज कर लेता है। तो ये अंडरवर्ल्ड की रानी है। ओके, तो एंड उसके कुंडली में इफ़ यू टेक मोनिका, माय डियर मोनिका, वो गाने वाले मोनिका, उसमें उसका कृतिका भी है, अल्गोल भी है, एंड माघा भी है। कहाँ गया, हाँ, वीनस माघा में है। वीनस का मतलब ही परसिफनी है, वो माघा में है। एंड वो डिमांड करती है नियो को मैट्रिक्स में कि तू किस कर, मैं तब तुम्हें चाबी दूंगी। सो इट इज़ मोर लाइक, यू नो, इफ़ यू वांट टू नो द ट्रूथ तो आपको परसिफनी से जाना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट। ओके, सो इंटरेस्टिंग। तो मैं नियो से शुरू किया, जॉन विक से शुरू किया, और ऐसे करते 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 मैं यहाँ तक पहुँच गया, मोनिका के पास भी पहुँच गया। अब ये पूजा हेगड़े का भी एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि उसने वो मोनिका डांस किया। पूजा हेगड़े अगेन आई बिलीव वो श्रीदेवी का छोटा सा फ्रैक्टल कार्बन कॉपी है, क्योंकि उसने श्रीदेवी के गाने पे किया। ऑफकोर्स तमन्ना ने भी किया है, बट आई जस्ट वांटेड टू सी। ओके, इसका आश्लेषा है, इंटरेस्टिंग। सो आश्लेषा श्रीदेवी का सन है, श्रीदेवी अगस्त 13 बॉर्न है, वो सन है। आश्लेषा का मतलब है सांप, नाग देवता। और पूजा हेगड़े का मून उधर है, जुपिटर मून केतु तीनों उधर है कर्क राशि में, स्पेशली मून है आश्लेषा। ओके, एंड इसका मार्स किधर है, मार्स रोहिणी में, मतलब टॉरस में। ओके ओके, फाइन, इंटरेस्टिंग। लेकिन टाइम ऑफ बर्थ तो पता नहीं है, बट इट्स ओके। सो वी गॉट दैट कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये तो बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, तो थैंक यू वेरी मच। सो
इसका पुनर्वसु भी है एंड मघा भी है, लेकिन ज़्यादातर इसके मूवीज़ मघा यानी डॉग, डॉग स्टार, युधिष्ठिर, धर्मराज, पितृदेवता, मर जाना, या सोल्स को अंडरवर्ल्ड भेजना, हेल को भेजना, हेल से निकालना या हेल को भेजना, ये सब ये जो बैठ के कर रहा है ना, वही है कियानू रीव्स। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।